नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, सपा ने हर गांव में फूका चुनावी बिगुल, संविधान बचाओ पीडीए जन पंचायत में भाजपा पर जमकर बोला हमला। और बात होगी सीतापुर के किसानों को बागवानी योजनाओं का लाभ, 40 से 50% तक अनुदान। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, 9 सितंबर को 10 याचिकाओं पर होगी एक साथ सुनवाई। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, यूपी के कई शहरों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, बीएचयू अस्पताल में मरीज हुए परेशान। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। स्कूल भवन पर गिरा हाई टेंशन लाइन का तार, बाल बाल बचे बच्चे, एसडीएम ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश। नैमिषारण्य में गूंजे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक, संस्कृत सप्ताह में बटकों ने किया सामूहिक पाठ और स्वाध्याय। 1 सितंबर को सीतापुर आएंगी रेखा वर्मा, अटरिया से खैराबाद तक जगह जगह होगा भव्य स्वागत। शारदा नहर किनारे तेंदुआ देखने से मचा हड़कंप, वन विभाग की जांच में नहीं मिले पक्षचिन्ह। लखीमपुर में बदल सकती जमीन की स्टाम्प दरें, 29 अगस्त तक प्रस्तावित मूल्यांकन सूची पर मांगी आपत्तियां। सरकारी कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी होगी अनिवार्य, डीएम ने कहा ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद ही मिलेगा वेतन। विकास कार्यों की डीएम ने की सीएम डैशबोर्ड पर समीक्षा, लापरवाही पर विभागों की जवाबदेही तय करने की चेतावनी। लखीमपुर में वाहन चेकिंग से मचा हड़कंप, नियम तोड़ने पर 5,50,000 रुपए का जुर्माना वसूला। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी राजधानी से सटे सीतापुर में सपा द्वारा फूके गए चुनावी बिगुल की। हरगांव विधानसभा के गायत्री मैरिज लॉन में समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाओ पीडीए जन पंचायत का आयोजन किया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के मिठाई लाल भारती रहे। धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया ने भाजपा सरकार पर विधायिका को कमजोर करने का आरोप लगाया। मिठाई लाल भारती ने मायावती और चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री रामहेत भारती ने सपा मजबूत करने की अपील की। कार्यक्रम में शमीम कौसर सिद्दीकी, अनिल वर्मा, फुरकान खान, रमेश राही, नीरज भार्गव, विजय वर्मा, देश दीपक भार्गव, राजेश भदौरिया, ओमकार यादव, अंजलि भार्गव, विवेक भारती, अरुण भार्गव, नजीर अहमद, लतीफ कुरैसी, लाल सिंह यादव, राजेश कन्नौजिया, जितेंद्र राज और रंजीत वर्मा समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के किसानों के लिए उद्यान विभाग ने बागवानी और कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का अवसर दिया है। जिला उद्यान अधिकारी राशि के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत केला, पपीता, आम, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, सब्जी, मसाला, मशरूम, फूल और सुगंधित पौधों की खेती सहित कई कार्यक्रम संचालित होंगे। मधुमक्खी पालन, कृषि मशीनरी, प्लास्टिक मल्चिंग, मचान, फेसिंग और सिंघाड़ा खेती पर भी सहायता मिलेगी। किसानों को कुल इकाई लागत का 40 से 50% तक अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, फोटो और मोबाइल नंबर के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सीतापुर में युवाओं को खेल, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्य विभाग के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा 27 अगस्त को सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज और आरएमपी पीजी कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम होगा। सेक्रेड हार्ट की एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा और आरएमपी पीजी कॉलेज के एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विजय प्रकाश ने जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद स्थानीय खिलाड़ियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संवाद होगा। युवा खेल, कौशल, स्वयं सेवा, नागरिक दायित्व और खेलों के विकास पर विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम में छात्र छात्राएं, माय भारत स्वयंसेवक और स्थानीय खिलाड़ी शामिल होंगे। लहरपुर क्षेत्र के
फतेमल्लपुर गांव में ग्राम रोजगार सेवक सुनील कुमार कन्नौजिया के बड़े बेटे कुलदीप कन्नौजिया का ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर चयन हुआ है। कुलदीप ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर यह सफलता हासिल की। उनकी उपलब्धि पर क्षेत्र के लोगों ने बधाई दी। इसी क्रम में विधायक अनिल कुमार वर्मा के सुपुत्र अतुल कुमार वर्मा, जिला पंचायत सदस्य इंद्रपाल चौधरी और प्रहलाद कुमार कन्नौजिया एडवोकेट ने आवास पहुंचकर कुलदीप को अंगवस्त्र और महापुरुषों की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान सुनील कन्नौजिया, डॉक्टर सत्यम कन्नौजिया, गोविंद कन्नौजिया और गोपी वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर से डॉक्टर विनीत मिश्रा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने डॉक्टर विनीत मिश्रा का स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी में शामिल कराया। उनके साथ बड़ी संख्या में भी समर्थक लखनऊ पहुंचे, जिससे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल रहा। कांग्रेस नेताओं ने उनके शामिल होने की सीतापुर में संगठन को मजबूती देने वाला कदम बताया। डॉक्टर विनीत मिश्रा ने कहा कि वह कांग्रेस की विचारधारा के साथ पूरी निष्ठा से काम करेंगे और आम जनता की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। तंबौर क्षेत्र में मलेरिया की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक अभियान शुरू किया है। सीएससी तंबौर के अंतर्गत प्रथम चरण में मथुआ, खैरी, पट्टी, बेलवा, डिंगुरा और गड़ौसा उपकेंद्रों से जुड़े 28 गांवों के घरों में IRS कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार के अनुसार मथुआ क्षेत्र के कई गांवों में छिड़काव और खैरपट्टी की 973 घर, बेलवा, डिंगुरा क्षेत्र के 1318 घरों में अभियान चल रहा है। सावन के अंतिम सोमवार पर नैमिषारण्य धाम में आस्था और पवित्र भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। तीर्थवार अष्टम बैकुंठ नैमिषारण्य में देवहरेश्वर मनकामेश्वर बाबा के सिद्ध शिवलिंग का विधि विधान के साथ भव्य महाअभिषेक कराया गया। भगवान शिव की भव्य झांकियों के साथ बारात भी निकली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गणमान्य नागरिक और विशिष्ट जनों ने सहभागिता की। दोराहा पीठाधीश्वर बाल योगी ने कहा, गुरु कृपा से भक्तों का कल्याण संभव है। लहरपुर में मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोहल्ला मंगोलपुर के रहने वाले मिसबाहुद्दीन पुत्र अली जान ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है। आरोप लगाया है कि 24 अगस्त को उनका पुत्र मोहम्मद अयान घर के पास कुछ लड़कों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान कुछ युवकों ने उनके बेटे को गालियां देते हुए मारपीट की। पिता का आरोप है बेल्ट से भी पिटाई की गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिश्रिक के लश्करपुर प्राथमिक विद्यालय में स्कूल के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार अचानक ट्रैक टूटकर भवन पर गिर गया। घटना के समय विद्यालय में लंच चल रहा था। बच्चे परिसर में मौजूद थे। गनीमत रही कोई बच्चा तार की चपेट में नहीं आया। ग्राम प्रधान जयंत यादव ने बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को फोन कर सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने एसडीएम दीपक गुप्ता को लिखित शिकायत दी है। एसडीएम ने विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर तार हटवाने और आपूर्ति दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। नैमिषारण्य तीर्थ में सावन महीने के मौके पर पुलिस चौकी के निकट स्थित बाबा तुरंतनाथ महादेव का फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर में सुंदर झांकी सजाई गई। शाम को बाबा की दिव्य महाआरती उतारी गई। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ी के महंत पवन दास, क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने आरती में सहभागिता की। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आयोजक अवधेश कन्नौजिया ने अतिथियों और भक्तों का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान कुणाल कन्नौजिया, जय गुप्ता, आकाश यादव, वंश राठौर, अंकित कुमार, विष्णु तिवारी, सागर कन्नौजिया, सुरेंद्र कन्नौजिया, दानिश मंसूरी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मिश्रिक देहात स्थित कामधेनु गौआश्रय स्थल का एसडीएम दीपक गुप्ता ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौशाला में साफ सफाई, जल निकासी, गौवंश के लिए हरे चारे की उपलब्धता देखी। एसडीएम ने ग्राम पंचायत अधिकारी रामलखन वर्मा को गौवंश की देखभाल बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए। उन्होंने नियमित साफ सफाई के साथ परिसर में जलभराव की स्थिति न बनने देने पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान वीडियो राम सुमिरन, वीडियो राम लखन वर्मा, धीरेन्द्र कुमार, नंद कुमार रहे। हालांकि गौशाला केयर टेकर, प्रधान प्रशासक निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद नहीं मिले। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्री प्राइमरी कक्षा के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के लिए गुरुद्वारा भ्रमण का आयोजन किया गया। आस्था, मूल्यों और एकता की यात्रा विषय पर हुए भ्रमण में बच्चों ने शांतिपूर्वक प्रार्थना की, प्रेम, दया, करुणा, एकता जैसे जीवन मूल्यों को समझा। विद्यालय प्रशासन के अनुसार ऐसे शैक्षणिक भ्रमण बच्चों में अच्छे संस्कार, मानवीय मूल्यों और करुणा में सोच विकसित करने में सहायक होते हैं। यह भ्रमण विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक और यादगार रहा। आरएमपी पीजी कॉलेज के स्वर्गीय ओपी सभागार में मंगलवार को अर्थशास्त्र विभाग, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सीतापुर और साइबर सेल के संयुक्त तत्वाधान में वित्तीय धोखाधड़ी एवं साइबर अपराध विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें ऑनलाइन फ्रॉड,
फर्जी कॉल, ओटीपी, बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने छात्र छात्राओं के प्रश्नों का सरल एवं व्यवहारिक समाधान बताया। अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने की। संयोजन रमेश कुमार और संचालन डॉक्टर प्रदीप कुमार ने किया। सेवानिवृत्त एसीपी उमाशंकर सिंह, साइबर सेल विशेषज्ञ बजाज फाइनेंस सदस्य प्रोफेसर पवन कुमार यादव, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर अजीत, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। बिसनौर तहसील के ग्राम मोइया खानपुर के रहने वाले शिक्षक इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर सरकारी भूमि और चकमार्ग से कब्जा हटवाने की मांग की। उन्होंने लल्ला सिंह, पुतान सिंह, अनुज सिंह और राहुल सिंह पर कब्जे का आरोप लगाया। साथ ही लेखपाल सुभाष कुमार और राजस्व निरीक्षक संजीव पाठक की भूमिका पर भी सवाल उठाए। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर सीतापुर शिक्षा संस्थान कनुआखेड़ा में राखी मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। बीएससी, बीकॉम, बीएड की 8 टीमों ने प्रतिभाग किया। बीएससी द्वितीय वर्ष की आकांक्षा राय, संध्या राज व वैष्णवी सक्सेना की टीम प्रथम रही। माधवी शुक्ला, स्नेहा मिश्रा, प्रतीक्षा यादव, आराध्या शुक्ला, संजना यादव, आल्फिया वसीम की टीमों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ऋतिक सिंह, चाहा सिंह, आयुष सिंह व अत्यदीपा तृतीय और अपेक्षा मिश्रा, आस्था व नावेद आलम चतुर्थ रहे। सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा ने प्रतिभागियों को सराहना की। प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर श्यामा कुमार सिंह, धर्मेंद्र प्रताप, नीलम जायसवाल, ऋचा तिवारी, निर्णायक संध्या भार्गव, मैत्री वाजपेयी व क्षमा मिश्रा सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। सीतापुर में पात्र छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ समय पर दिलाने के लिए सीतापुर में महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित हुई। 25 अगस्त को राजकीय इंटर कॉलेज के कम्युनिटी हॉल में मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग ने बैठक की, जिसमें जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने शासन की समय सीमा और दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, कोई भी पात्र छात्र योजना के लाभ से वंचित न रहे। नैमिषारण्य स्थित आत्मानंद संस्कृत शिक्षण संस्थान में संस्कृत भारती सीतापुर के तत्वाधान में संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत श्रीमद् भागवत गीता पाठ एवं स्वाध्याय सत्र आयोजित हुआ। संस्कृत भारती कार्यकर्ता अंशु गुप्ता के मार्गदर्शन में बटुकों ने श्लोकों का सामूहिक पाठ कर सरल अर्थ समझा। संस्थान के संस्थापक आचार्य सर्वेश शुक्ला ने गीता को जीवन जीने की कला बताते हुए संस्कृत और भारतीय संस्कृत से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन मंगलाचरण से हुआ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। जिला मुख्यालय लोहारबाग स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में मंगलवार को पूर्व सांसद एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीपी मंडल की जयंती पर गोष्ठी आयोजित हुई। जिलाध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी की अध्यक्षता में नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष ने कहा, बीपी मंडल ने पिछड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया। विधायक अनिल वर्मा ने मंडल आयोग के गठन और पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिलाने में उनकी भूमिका बताई। कार्यक्रम में देवनाथ यादव, कौशलेंद्र सिंह, जय सिंह यादव, शिवमोहन यादव, चंद्रशेखर यादव, असद अराफात, डॉक्टर चंद्रपाल भार्गव, राजकिशोर गौतम, रफीकुल खां, मोहम्मद जावेद, जावेद खान, सुरेंद्र यादव, राजेश यादव, आशीष कुमार, नवनीत वर्मा, इंतजार अली, पप्पू, मुलायम सिंह, कमलेश कुमार और विवेक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोतवाली क्षेत्र के खुर्शेदाबाद मजरा अकबरपुर में ग्रामीणों ने आधार कार्ड की फोटोकॉपी अंगूठा लगवाकर कथित रूप से सिम निकालने के आरोप में 3 संदिग्धों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सत्यपाल, विद्यावती, राजेंद्र प्रसाद, नीरज, अनामिका, अनीता देवी, सीमा, जगदीश, ओम प्रकाश और प्रेम समेत ग्रामीणों ने तहरीर दी। पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवकों ने अपना नाम हरिश्चंद, करण और अभिषेक बताया। पुलिस मामले की जांच और पूछताछ कर रही है। रामपुर मथुरा परिसर में पंचायत सहायकों के संगठन का चुनाव संपन्न हुआ। एडीओ पंचायत ज्ञानेंद्र कुमार की देखरेख में सर्वसम्मत से अमन वर्मा को अध्यक्ष, सीमा वर्मा को उपाध्यक्ष, राम दुर्गेश को कोषाध्यक्ष, राम प्रकाश वर्मा को सचिव और ज्ञानवती को महामंत्री चुना गया। बैठक में पंचायत सहायक शब्बे नूर, शिवा वर्मा, दीपा, मालती देवी, शालू सिंह, मानसी पांडे, हरिओम वर्मा, आशीष मिश्रा और हिमांशु कश्यप समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
ब्लॉक मोहाली के ग्राम मस्जिद बाजार में 26 अगस्त बुधवार को सुबह 11 बजे जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूसे मोहम्मदी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। सलमान सीतापुरी ने बताया, टिकराजार, बेलगवां, उमरसा और शहादत नगर की कमेटियों के अध्यक्षों को सम्मानित किया जाएगा। मदरसा अलजामितुल बरकतनिया से शिक्षा ग्रहण करने वाले 10 छात्रों को तकमीले तिलावते कुरान अवार्ड दिया जाएगा। कार्यक्रम में धर्मगुरु और गणमान्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। सलमान सीतापुरी ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। आपात स्थिति में समय पर प्राथमिक उपचार की जानकारी जीवन रक्षक साबित हो सकती है। इसी उद्देश्य से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा सीतापुर ने एक्सिस बैंक में प्राथमिक चिकित्सा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उप सभापति फरहाद बेग सनी ने रक्तस्राव रोकने, चेकिंग और जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक वसीम अहमद, प्रदीप सिंह, धवल प्रकाश, हसनैन, साजिद, जावेद रहमान और नवल किशोर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं तेजस्वी नेता रेखा वर्मा के जनपद में प्रथम आगमन पर 1 सितंबर को विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:30 बजे लखनऊ आवास से प्रस्थान के साथ होगी। अटरिया, सिधौली, कमलापुर, खैराबाद टोल पर स्वागत होगा। छीतापासी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजेंद्र गुप्त व सरदार पटेल की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण होगा। ग्राम पंचायत रामगढ़ के गोमिंदापुर से रामगढ़ चीनी मिल जाने वाले मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत की मांग उठी है। ग्रामीणों की शिकायत पर भाजपा नेता धीरेन्द्र अवस्थी ने बीडीओ गोंदला मऊ को लिखित पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया, पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से कभी भी हादसा हो सकता है। मार्ग से रोजाना हजारों लोग आवागमन करते हैं और नैमिषारण्य सहित कई गांवों को जोड़ता है। धीरेन्द्र अवस्थी ने जल्द मरम्मत, निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य योजना में शामिल करने की मांग की है। गोंदला मऊ ब्लॉक के ग्राम सरैया में जलभराव, टूटी नालियों और जर्जर खड़ंजा, खराब सड़कों से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों का कहना है, बारिश में घरों तक पानी भर जाता है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। मच्छरों से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। पेयजल, सफाई, प्रकाश व्यवस्था भी बदहाल होने का आरोप है। ग्रामीणों ने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम मिस्त्री को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की है। राधेश्याम राजवंशी, अनूप नास्तिक, दिलीप जाटो समेत ग्रामीण मौजूद रहे। हर गांव में महादेव अटरा गांव के पास शारदा नहर किनारे सोमवार शाम तेंदुआ देखे जाने की सूचना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। खेतों की ओर जाने वाले किसान और राहगीरों में दहशत फैल गई। सूचना पर वन विभाग की टीम ने सोमवार और मंगलवार को मौके पर पहुंचकर आसपास जांच की और तेंदुए की मौजूदगी के साक्ष्य तलाशे, लेकिन कोई पग चिन्ह नहीं मिला। क्षेत्रीय वन अधिकारी वीनू पाल ने बताया, तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिली थी। फिलहाल जांच में पुष्टि नहीं हुई है। नैमिषारण्य में सावन महीने के मौके पर बुधवार को तीर्थ स्थित बाबा भूतेश्वर नाथ की भव्य बारात यात्रा निकाली जाएगी। प्रधान पुजारी महंत राजनारायण दास पांडे के नेतृत्व में चक्रतीर्थ से शाम 4 बजे बैंडबाजे के साथ बारात यात्रा शुरू होगी, जो पूरे नगर का भ्रमण करेगी। इस दौरान भव्य भंडारे का आयोजन होगा। बाबा भूतेश्वर नाथ का फूलों से आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती उतारी जाएगी। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। और अब बात करेंगे लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त से जुड़े स्टाम्प दरों में बदलाव की तैयारी है। प्रशासन ने पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची का प्रस्ताव तैयार कर दिया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया, आमजन 29 अगस्त तक प्रस्तावित सूची पर लिखित सुझाव या आपत्ति दे सकते हैं। लखीमपुर खीरी में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर डीएम अंजनी कुमार सिंह ने सख्ती दिखाई है। पीडब्ल्यूडी कार्यालयों के औचक निरीक्षण में उन्होंने स्पष्ट किया कि अब केवल उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर पर्याप्त नहीं होंगे। आधार बेस्ड ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज होने के बाद ही वेतन आहरण होगा। फील्ड कर्मचारियों को कार्यालय से रवाना होने से पहले ऑनलाइन हाजिरी, भ्रमण पंजिका में विवरण दर्ज करना होगा। बिना कार्यालय ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की जा सकेगी। लखीमपुर खीरी में विकास कार्यों की रफ्तार और पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर डीएम अंजनी कुमार सिंह ने सीएम डैशबोर्ड और CMIS पोर्टल की गहन समीक्षा की। अटल सभागार में हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित कर पोर्टल पर सही आंकड़े अपडेट करने के निर्देश दिए। डीएम ने चेताया कि अगले महीने तक प्रगति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही तय होगी। रक्षाबंधन त्योहार से पहले मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य विभाग ने पसगवां खीरी क्षेत्र में मिठाई की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने खोया, रसगुल्ला, छेना समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के 9 नमूने जांच के लिए लिए। कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। जिला खाद्य अधिकारी ब्रिजेंद्र शर्मा ने
बताया त्योहार को देखते हुए अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन करने की हिदायत दी। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। पसगुमा खीरी में परिवहन विभाग ने नेशनल हाईवे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। प्रवर्तन अधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने ऑटो, स्कूली वैन, ट्रैक्टर ट्रॉली, डबल डेकर बस समेत करीब 1 दर्जन वाहनों की जांच की। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए कुल 5,50,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जांच के बाद संबंधित वाहनों को थानों में खड़ा कराया गया। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। लखीमपुर खीरी में जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति दृष्टि की बैठक अटल सभागार में हुई। अध्यक्षता पलिया विधायक रोमी साहनी ने की। बैठक में सदर विधायक योगेश वर्मा समेत जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने विकास कार्यों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। रोमी साहनी ने कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। पीएम किसान फसल बीमा, गन्ना भुगतान, मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, सड़क से साथ विद्युत और विद्यालयों की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा हुई। लखीमपुर खीरी के बेलेराया वन रेंज क्षेत्र की बथुआ बीट स्थित प्रधानपुरवा गांव में लंबे समय से ग्रामीणों के लिए दहशत का कारण बना तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग की टीम काफी समय से तेंदुए को पकड़ने के प्रयास में जुटी थी। शिकार के लालच में लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ फंस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है जिले में कुछ ही समय के भीतर करीब 15 तेंदुए अलग अलग वन रेंजों में पिंजरे में कैद हुए हैं। लखीमपुर खीरी में 12 वफात पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी खीरी ख्याति गर्ग के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर राजेश कुमार सिंह, चौकी प्रभारी राजापुर तेज सिंह, चौकी प्रभारी संकटा देवी सहित पुलिस बल ने शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण किया। टीम ने बक्सा मार्केट, संकटा देवी, मेला मैदान, इमली चौराहा, डीसी रोड समेत प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर व्यवस्थाएं परखते हुए पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। धोररा क्षेत्र में किसान की करीब 12 बीघे केले की फसल काटकर बर्बाद किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान के अनुसार उसने करीब 1 महीने पहले फसल काटे जाने की आशंका को लेकर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीती रात दबंगों ने खेत में खड़ी केले की फसल काटकर वहीं डाल दी। घटना से किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। पीड़ित अधिकारियों के चक्कर लगा रहा। पुलिस ने मामले की जांच कराने की बात कही है। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी यूपी पंचायत चुनाव अपडेट की। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने युधिष्ठिर वर्मा और आयुष पांडे की याचिका को पहले से दाखिल दशरथ यादव व अन्य की याचिकाओं के साथ कनेक्ट करने का आदेश दिया। इन याचिकाओं में प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई। अब 9 सितंबर को कुल 10 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले 6 महीने में प्रदेश के 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा भर्ती आयोगों को हर भर्ती प्रक्रिया अधिकतम 6 महीने में पूरी करनी होगी। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में 9,30,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। लखनऊ में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर तीखा हमला बोला। ओपी राजभर ने रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा अखिलेश यादव को जाटों का वोट नहीं चाहिए और वह मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता अजय राय पर भी निशाना साधते हुए मछली पार्टी के जरिए सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। राजभर के बयान से यूपी की सियासत गर्मा गई है। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार के मुताबिक इस योजना से प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को इस सुविधा का शुभारंभ करेंगे। सरकार के इस फैसले को बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। मुफ्त बस यात्रा से उन्हें आवागमन में आर्थिक मदद मिलेगी और रक्षाबंधन से पहले यह बड़ा तोहफा साबित होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मंगलवार सुबह से लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, झांसी, जौनपुर, प्रतापगढ़ समेत 25 शहरों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। वाराणसी में करीब 15 घंटे की लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। बीएचयू अस्पताल परिसर में घुटनों तक पानी पहुंच गया है। मरीज और तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग मरीजों को कंधे पर बिठाकर वार्ड तक पहुंचे नजर आए।
जलभराव से अस्पताल की व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।